माय नेम इज भूपेंद्र सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार से हम एक तनाव मुक्त, एक बिंदास, एक अच्छा जीवन जिए। और इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप तनाव मुक्त या अच्छा एक जीवन जी सकते हैं। ये एक कला है। इसको किस प्रकार से हम काम करें, किस प्रकार से हम अपना माइंड सेट करें, उनको तैयार करें, किस प्रकार से हम अपने हमारे जो 60 ट्रिलियन सेल हैं, बॉडी सेल हैं, किस प्रकार से उनको हम प्लान करें, किस प्रकार से उन पर हम काम करें कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। आज अगर देखोगे, हर आदमी के पास पहले की तुलना में हमारा जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। हमारे पास रोज़गार के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, पैसा कमाने के बहुत सारे संसाधन हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लोग ये कहेंगे मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हर आदमी कहीं ना कहीं तनाव का शिकार हो रहा है। इसका बहुत बड़ा वजह ये है कि हमारी जीवन से, हमारे समाज से, परिवार से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं कि मैंने इसके लिए ये किया और ये भी मेरे लिए वही करे, यही हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना कम से कम हम अपेक्षा रखेंगे लोगों से, समाज से, घर हो, परिवार हो, किसी से भी, उतना हम तनाव मुक्त रहेंगे। जितना हमसे अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उतना ज़्यादा हम करें जो हम अच्छा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जितना हम समाज को जो दे सकते हैं, हमारी जो सोच है, हमारी नीयत है, हमारी जो विचारधारा है, वो देने की ज़्यादा हो और उससे लेने की कम हो। उससे जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, वो हमारी कम होनी चाहिए। जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी कम होगी उतना ज़्यादा हम खुश होंगे और तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। तो ये बहुत सारा वजह है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने माइंडसेट पर कैसे काम करते हैं। ये एक कला है, एक माइंडसेट है। माइंडसेट का मतलब ये कहें कि अपने घर पे आपने देखा होगा कि घर में अगर आपके 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सिचुएशन एक जैसी होगी। किसी को भी मान लो कोई काम किया, कुछ परेशानी आ गई, कोई व्यापार में घाटा हो गया, जॉब छूट गई, कुछ भी हो गया, एक होगा जो ये होने के बाद भी उसका माइंडसेट थोड़ा सा खुश रहने का होगा, बिंदास रहने का होगा, तनाव मुक्त रहने का होगा। वो तनाव मुक्त ही रहेगा भले उसके सामने कितनी भी परेशानी आ जाए। दूसरा व्यक्ति वो होगा कि जिसके सामने कोई ज़्यादा ऐसी टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो उसका माइंडसेट, अब ये माइंडसेट बना ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो बचपन से हम जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं, जिस माहौल में रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, जो हमारे स्कूल का वातावरण था, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे आसपास के लोग थे जिनके साथ हम रहे, हमने बहुत सारा समय एक्सपेंड किया, उन सब लोगों का माइंडसेट कैसा था, हमारे घर का वातावरण कैसा था, उसकी वजह से ही हमारा माइंडसेट के माइंडसेट जो है वो होता है, प्लान होता है। वही माइंडसेट, वही न्यूरॉन्स हमारे प्लान हो जाते हैं और उसी प्रकार का हमारा माइंडसेट बन जाता है। तो माइंडसेट का जहाँ तक बात है, वही हमारा जो मुख्य रूप से रोल प्ले करता है हमारे तनाव मुक्त जीवन में और तनाव मुक्त रहने में। अगर आपका माइंडसेट ही बचपन से ही ऐसा है, कुछ भी हो जाए, टेंशन हो जाए, तनाव हो जाए, व्यक्ति वैसे ही रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कोरोना टाइम में सिचुएशन सबके लिए, पूरे संसार के लिए एक जैसी थी, सभी के लिए परेशानी थी, सभी चीज़ें बंद थी, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे लोग, नौकरी लोगों की चली गई। लेकिन सभी की जो सिचुएशन है, सभी का माइंडसेट है, सभी का जो मेंटल स्टेट है, वो सबका अलग अलग था। जो बिंदास थे, परेशानी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उतार चढ़ाव हो रहे थे, फिर भी खुश होकर जी रहे थे। जिनका माइंडसेट वो तनाव में ही रहने का था, वो इस सिचुएशन में भी की परेशानी तो थी, फिर भी वो तनाव में रह रहे थे। जो तनाव में रह रहे थे पहले भी रह रहे थे, और जो नहीं रह रहे थे तो उनको कोई तनाव नहीं हो रहा था। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल में आपके माइंडसेट के ऊपर कि किस प्रकार से आपका माइंडसेट प्रोग्राम है, किस प्रकार का आपके न्यूरॉन्स हैं, किस प्रकार से आपने अपने आप को डेवलप किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तीसरी चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सभी चीज़ों को बदलने की, अगर हम अपने घर में ही देखें, अपने पेरेंट्स को देखें या आसपास के लोगों को देखें, तो अगर उनकी इच्छा क्या है कि मैं अपने घर के हर सदस्य को बदल दूं, हर परिवार के सभी लोगों को बदल दूं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान भी होंगी, फिर भी आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो आप जिन चीज़ों को कर सकते उन्हें करें, जिनको नहीं कर सकते उन्हें मत करो, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दो। तो जब आप इस प्रकार से अपनी प्लानिंग को करेंगे, इस प्रकार से जब चीज़ों को समझेंगे,
तो जितना आपका जो माइंडसेट है, आपकी सोच है, समझ लेवल है, जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना धीरे धीरे लाइफ में आपको तनाव कम होता चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में आप परेशान नहीं होंगे। तो ये टोटली डिपेंड है आपके माइंडसेट पर, आपकी सोच पर, आपके इन्वायरमेंट पर, कि किस प्रकार से चीज़ों को आप परसीव करते हो, किस प्रकार से चीज़ों को आप देखते हो, आपका नज़रिया कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। और वही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से आप रहेंगे, किस तनाव मुक्त रहेंगे या तनाव में रहेंगे। ये दोनों चीज़ें अपने ही ऊपर है। तो इन चीज़ों पे जितना आप अपने माइंडसेट पे काम करेंगे, जितना आप इस पे चिंतन करेंगे, तो उतना ही आप तनाव मुक्त रहना सीख जाएंगे।